आईपीएल में जाओगे, अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट में कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज़ जायज़ नहीं, जायज़ ही नहीं है, हराम है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज़ है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है। बिल्कुल पता चल रहा है। तो ये इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अब आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। जवेद मियांदाद जो है, ये थथा, ये तोतला, इसको मसला क्या इंडिया के साथ? मैंने इस बंदे को जब भी बोलते देखा है ना, इसको मैंने इंडिया के अगेंस्ट बोलते देखा है, मैंने इसको जब भी बोलते देखा है, प्रॉपर जेलसी फैक्टर मैंने इसके अंदर देखा है, प्रॉपर हेट स्पीच करता है ये अगेंस्ट इंडिया। मतलब इसको मसला क्या है इंडिया के साथ? देखो मैं क्रिकेट फैन हूं, ये क्रिकेट खेला हुआ है, इसको बेहतर पता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी फुदड़ बातें करता है ये बंदा, इतनी फजूल बातें करता है ये बंदा, जिसका कोई लेना और देना ही नहीं होता। अब ये आजकल पीएसएल के दौरान एक टीवी शो के ऊपर बैठा होता है और इस बंदे की ना 100 में से 99 बातें, 100 में से 99 बातें अगेंस्ट इंडिया होती है। बिल्कुल प्रॉपर मतलब हेट स्पीच करके ना चला जाता है। अब क्या हुआ है, पूछा गया जी आईपीएल और पीएसएल के बारे में, इस बंदे ने डायरेक्ट बोल दिया है कि पीएसएल इज मच बेटर देन आईपीएल, और साथ रीजन भी दे रहा है। रीजन ये दे रहा है, कहता है जी पीएसएल में प्रॉपर आपको इंटरटेनिंग क्रिकेट मिलती है। कौन सी इंटरटेनिंग क्रिकेट मिलती है? मैं तेरी घंटे के छनकने उतर, इतनी इंटरटेनिंग क्रिकेट मिलती होती ना तो पाकिस्तान में स्टेडियम अच्छे बन जाते। क्रिकेट क्यों नहीं लोग मैच देखने आ रहे हैं? मैच देखने क्यों नहीं बंदे आ रहे? स्टेडियम यार क्यों खाली पड़े हुए हैं? अब तो लेजेंड क्रिकेटर वर्ल्ड फोरम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे हो। तो ये सब क्या सिलसिला क्या चल रहा है? साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। देखिए बेसिकली मसला ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी तौर पर ये पाकिस्तान में कोई भी चीज एस्टेब्लिश होने देना नहीं चाहती है। तो आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और वो आईसीसी के लिए एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे उनकी निगाहें पूरा साल आईपीएल में होती हैं, क्योंकि वहां से एक बड़ा पैसा उनको भी जनरेट होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी और आईसीसी को भी उससे बड़ी हेल्प आउट होती है। तो इसीलिए आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जा नहीं सकता। और तो इंडियन गवर्नमेंट किसी सूरत में नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट की फ्लो होगा, पाकिस्तान का जो पीएसएल है या पाकिस्तान में जो क्रिकेट के स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसी वजह से वो काफी अच्छे से हर्डल डाल रहे हैं। ये जो आपने देखा होगा कि पीछे काफी वाकयात हुए जब पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा स्टैब्लिश हो रही थी और दोबारा बहाल हो रही थी, तो उसमें रुकावट डालने की भी 12 दफा कोशिश की। पीएसएल 9 मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात पैसे नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल है ना, पैसे नहीं है। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख में? आप देख लें इस वक्त पीएसएल में सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आए हुए, चाहे पोलार्ड हो, चाहे मनरो हो, चाहे एलेक्स हेल्स हो। अपने मुल्कों से खेलने वाला कोई भी 1 या 2 ही प्लेयर है जो आए हुए या जो आईपीएल में नहीं है। तो स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा कि बिकॉज ऑफ द मनी बड़े नाम नहीं आए। पिछली दफ़ा आए थे राशिद, आज इस दफ़ा अनफिट हो गया, लेकिन राशिद के अलावा आप देखें ना श्रीलंकन कोई नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वाले आए हुए जो बड़ी लीग नहीं खेलते। अब पोलार्ड को देख लें, इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट और एवरेज इस वक्त उसका है पीएसएल 9 में, और मेरे ख्याल है वो मुंबई इंडियंस का कोई मैनेजमेंट में है, कोचिंग डिपार्टमेंट में, खेलता तो नहीं है। तो इसलिए जो सच है इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। बाकी अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो आप सुनते रहें।
सच ही है। ऐसा लग रहा है कि पीएसएल को मतलब चिमटा के बैठे हुए अपने आप से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ पीएसएल होती है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा लग रहा है। आने को कोई तैयार नहीं है, उसके अलावा तारीफें सुन लो। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये पाकिस्तान सुपर लीग को बना क्या दिया इन्होंने, है कोई नहीं, नखरे हजार हैं इसके अंदर। मेरा बाबर खेले, मेरा शाहीन खेले, मेरा हारिस खेले, मेरा शादाब खेले, बस यही लोग खेलते रहे पाकिस्तान में, और कोई क्रिकेट ना खेले, इन्हीं की तारीफ किए जाओ। वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या क्या जीत के ले आए वर्ल्ड कप से, जो आजकल वर्ल्ड कप इनके मुंह से नहीं उतर रहा। समझ, कपड़े ऐसे 2 लाख के कपड़े पहन के खड़े हो गए, टीम के अंदर 2 लाख का खिलाड़ी नहीं है। मुझे हैरत इस बात की हो रही है, पीएसएल की कौन सी टीम में कौन सा बड़ा खिलाड़ी आया हुआ है, ये समझ से बाहर है यार। कोई खिलाड़ी नहीं, जो है वो थका हुआ है, रिटायर है। और बातें देखो जमीन से आसमान तक है। पीएसएल के राइट्स जो है मार्केट में लोग परेशान है, खरीदने को तैयार है। यहाँ आने को तैयार नहीं बड़ा खिलाड़ी कोई यार, क्यों नहीं है? खरीदने को कौन तैयार होगा? पाकिस्तान यार वो कह रहे हैं एचडी में पीएसएल आएगी। आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पीएसएल में प्लेयर नहीं आ रहे, तो पीएसएल तो एचडी में आ रही है ना। एचडी पे क्या करेंगे ऐसी एचडी पे देख के, जब प्लेयर ही नहीं होगा एचडी का कोई यार। है एचडी नहीं, हसन अली एचडी, बाबर यूएसडी, बाबर यूएसडी, 4K, रिजवान पीएचडी, ब्लू-रे में, शाहीन कैप्टन। कहीं खबर नहीं लगी हुई पीएसएल की, वेस्टर्न मीडिया खबर ही नहीं लगाता। क्यों लगाएगा भाई, वो उसमें होगा तो कोई यार, मतलब एचडी चैनल पे आने वाली लीग ही नहीं लगेगी अब। नहीं तो यार, ये मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी जो टीवी आ रहा है, बातें हैं अभी जो टीवी आ रहा है उस पे भी बाबर 34 पे 39, ठीक है। शाहीन को आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है, लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो है कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो है बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जावेद मियांदाद जो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी कहे जाते हैं, लेकिन उनको दिमाग का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। आखिरकार वो भारत से क्यों इतना जलन रखते हैं? जावेद मियांदाद ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है, और खास करके आईपीएल के खिलाफ जहर उगला है। आईपीएल को सक्सेस होते देख, पूरी दुनिया में आईपीएल का राज करते देख, पाकिस्तान को ये रहा नहीं जाता है, पाकिस्तान के पूरे खिलाड़ियों को रहा नहीं जाता है। जावेद मियांदाद ने कहा है कि आईपीएल पूरी तरीके से फिक्स होता है, और आईपीएल से ज़्यादा मज़ा पीएसएल में आता है, और पीएसएल में जो खिलाड़ी आते हैं वो अलग लेवल के खिलाड़ी आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पीएसएल में बूढ़े खेलते हैं, जहाँ से आईपीएल में जो छोड़े गए प्लेयर होते हैं वो पीएसएल खेलते हैं। आईपीएल में वो खिलाड़ी पीएसएल में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो कि आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं। इस चीज़ से खास करके पता चल जाता है कि जी आखिरकार पीएसएल में खिलाड़ी सोल्ड हो जाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी में सोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद से भी अगर उनको आईपीएल में बुलाया जाता है तो वो पीएसएल छोड़ करके आईपीएल में भाग आते हैं। उसका जो कि जीता जागता सबूत है कार्वन बोस, जो कि मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है, हैरी ब्रूक ने लात मारकर चलाया, इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है कि आखिरकार
जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं उनके पास ये दिमाग नहीं है कि हम किसी से कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि अपनी टीम को बेस्ट बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी स्किल पर काम करें, हम अपने लीग पर पैसा लगाएं, लेकिन उनके पास पैसा है ही नहीं तो लगाएंगे कहाँ से? क्योंकि ICC चैंपियन ट्रॉफी में जिस प्रकार का नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस प्रकार का घाटा हुआ है, जो कर्ज में डूबा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उससे निकलने में अब लगभग 5 साल लग जाएंगे और पाकिस्तान टीम इसी तरीके से हारते रहेगी तो उसको सपोर्ट करने वाले, उसको देखने वाला कौन रहेगा? इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान मीडिया को इसीलिए गुस्सा आता है कि आखिरकार ये जो हमारे लेजेंड खिलाड़ी हैं वो ऐसी ऐसी बातें भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं, और जो भारत के खिलाफ बोलना भी होता था तो अच्छी बातें बोलो जिससे कि हमारा भला हो सके। इससे तो हम अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं कि हमारा जो सोच है वो कितना घटिया है भारत के खिलाफ, यानी IPL के खिलाफ, यानी भारत को कमाते देख उनकी आंखें गड़ती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट IPL से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।